हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं ओवर दी आईआईटी जोधपुर। और हम देखेंगे कि किस तरीके से आईआईटी जोधपुर में इस बार एडमिशन होने वाले हैं। और प्लेसमेंट स्टैट्स ढूंढना इसका थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने इसके प्लेसमेंट स्टैट्स को अरेंज किया है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर इस वीडियो को। और आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि जो लोग भी गेट 2023 या गेट 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए अनअकैडमी फिर से ले आया है अनलॉक 20 का ऑफ़र। तो 14 से 16 मार्च तक आप लोग अगर कोई भी कोर्स खरीदते हैं तो उस पर आपको मिलेगा फ्लैट 20% का डिस्काउंट। और इस कोर्स को ख़रीदने के लिए जो आपको कोड यूज़ करना है वो है US10। इस कोड को यूज़ कीजिए और 20% ऑफ 14 to 16 मार्च अवेल कीजिए। ऑल्सो किसी भी वक्त आप अनअकैडमी ऐप पे जाके अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हैं गेट का, जिसमें आप जिस तरीके से आप परफॉर्म करेंगे उसी हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। जिनकी सबसे अच्छी रैंक आएगी उनको 100% स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। और जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने आप को एनालाइज करते रहना। इसके लिए अनअकैडमी लेके आए अनअकैडमी लाइट टेस्ट सीरीज़, जिसमें आपको टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट मिलेंगे। और आप ये टेस्ट सीरीज़ अभी ले सकते हैं ऑन फ्लैट 33% ऑफ। और ये लिमिटेड टाइम के लिए, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको ये टेस्ट सीरीज़ ले लेनी है और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट देनी है। साथ ही साथ इस टेस्ट सीरीज़ में आपको डिटेल सॉल्यूशन और आपकी क्या परफॉर्मेंस रही है उसका पूरा एनालिसिस मिल जाएगा। ऑल्सो अनअकैडमी के नए बैचेस की जानकारी आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो कि 16 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं और जिनमें आप एनरोल कर सकते हैं यूजिंग माय कोड US10। और सबसे अच्छी बात कि ये बैचेस जो हैं वो बाइलिंगुअल हैं, मतलब कि दोनों ही भाषाएं हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल रहेंगे। ज़्यादा जानने के लिए दिए गए नंबर पर ज़रूर कॉल करिएगा। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि आईआईटी जोधपुर में कौन कौन से प्रोग्राम जो हैं वो चल रहे हैं। सो आईआईटी जोधपुर में बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग है, जिसमें एमटेक और एमटेक पीएचडी डुअल डिग्री जो है वो है। और कंप्यूटर साइंस में आपको एआई मिल जाएगा और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाएगा। एंड इलेक्ट्रिकल में सेंसर्स एंड आईओटी और साइबर फिजिकल सिस्टम और इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम। तो यहाँ पे 3 ब्रांचेस हैं। एंड मैथमेटिक्स में डेटा एंड कंप्यूटेशनल साइंसेस। एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पे 4 ब्रांचेस हैं। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड डिज़ाइन, थर्मोफ्लुइड्स इंजीनियरिंग, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड मैकेनिकल डिज़ाइन। एंड मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में यहाँ पे मटेरियल इंजीनियरिंग है। केमिकल में केमिकल इंजीनियरिंग है। और सिविल और इंफ्रास्ट्रक्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग है। और दूसरी ब्रांच है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन एनर्जी। तो यहाँ पे बस स्पेशलाइजेशन का अंतर है। और लास्ट है रोबोटिक्स एंड मोबिलिटी, जिसमें एमटेक आपका हो रहा है इन दी रोबोटिक्स एंड मोबिलिटी सिस्टम। सो ये जो है टोटल प्रोग्राम्स हैं जो कि आईआईटी जोधपुर ऑफर कर रहा है इन द ईयर 2022। एंड जो ऑनलाइन लिंक है वो एक्टिव रहने वाला है टिल 20 अप्रैल। तो उससे पहले ही जो है वो है जनरल कैटेगरी के लिए 300 है फॉर दी ऑनलाइन फॉर्म, और ओबीसी के लिए 150। जनरल और ओबीसी के लिए 300 है और 150 है फॉर SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स। तो ये जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग ये फॉर्म भरने की कोशिश करना। नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए इन इंजीनियरिंग और साइंस, जो कि 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम हो। और मिनिमम आपके 60% होने चाहिए, मतलब नॉर्मल आपका अगर बीटेक है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 60% मार्क्स होने चाहिए जनरल ओबीसी के लिए, 55% होने चाहिए SC ST PWD के लिए। और अगर परसेंटेज नहीं दिया जाता है, सीजीपी दिया जाता है, तो 6 सीजीपी आपका होना चाहिए जनरल ओबीसी के लिए और 5.5 होना चाहिए फॉर SC ST कैंडिडेट्स। और अगर आपके कॉलेज में 10 से सीजीपी नहीं मिला तो स्केल ऑफ 8 में आपका जनरल ओबीसी के लिए 4.8 होना चाहिए सीजीपी और SC ST PWD के लिए 4.4। और जो भी बच्चे किसी आईआईटी वगैरह से आईआईटी से बीटेक किए हैं या फिर कोई भी CFTI से करें, तो उनकी सीजीपी 8 से ऊपर होनी चाहिए, उनको प्रेफरेंस मिलेगी ना। यहाँ पे जो फुल टाइम रेगुलर एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनके पास गेट स्कोर होना चाहिए एडमिशन के लिए। और जो पार्ट टाइम है उनको इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड होना चाहिए।
और उनको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के वक्त ये चीज़ दिखानी होगी, और उनको उनके पास मिनिमम 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो नाउ अब देख लेते हैं हम लोग कि कट ऑफ कितनी आती है बल्कि। So, ये जो है ये मेन राउंड्स की हैं कट ऑफ। तो लास्ट लास्ट ईयर क्या हुआ था, ये लास्ट ईयर की नहीं, लास्ट ईयर की कट ऑफ ढूंढना तो लास्ट ईयर की जो राउंड वो आईआईटी जोधपुर ने कोप काउंसलिंग से लिए थे। उसके बाद के राउंड्स में आईआईटी जोधपुर कोप से आउट हो गया था और उसने अपने खुद के राउंड कराए थे। सो लास्ट ईयर का डेटा हम लोग देख लेते हैं। तो मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के लिए जनरल 617 गया था, ओबीसी 567 एंड एसटी कैंडिडेट 277। एससी के लिए शायद लास्ट के राउंड में सीट नहीं बची होगी, लेकिन उस करीब करीब हम लोग जो है यहाँ पे इस ट्रेंड को देखते हुए मान सकते हैं कि 400 करीब करीब नॉर्मल क्या होगा। एंड मैकेनिकल के लिए 701 जनरल, 693 ओबीसी, 408 एससी एंड 331 एसटी। मैथमेटिक्स में 666 फॉर जनरल, 613 फॉर ओबीसी, 472 फॉर एससी एंड 354 फॉर एसटी। एंड इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग में सेंसर्स एंड आईओटी में 612, 439, 417। इलेक्ट्रिकल में 475, 570 एंड 396। एआई में 692, 585 एंड 463। एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 605 एंड ओबीसी के लिए भी सेम है 605 एंड एससी के लिए 449। सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में 555 फॉर जनरल, 428 फॉर ओबीसी, 354 फॉर एससी एंड 376 फॉर एसटी। केमिकल इंजीनियरिंग में फॉर जनरल 457, ओबीसी के लिए 330, एससी के लिए 314। एंड बायोसाइंस एंड बायो इंजीनियरिंग में जनरल के लिए 568, ओबीसी के लिए 413 एंड एससी के लिए 177। तो ये जो कट ऑफ थी ये नॉर्मल राउंड्स की थी, इससे नीचे भी काफ़ी कट ऑफ गई हैं, लेकिन ये बाद के राउंड्स में गई हैं, तो वो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं तो यहाँ पे एआई के लिए मान लो 692 गई है, तो अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो अगर आपका स्कोर 650 से ऊपर भी है तो आप अप्लाई कर दो, क्योंकि ये सिर्फ नॉर्मल राउंड की कट ऑफ है। इससे जो आगे स्पॉट राउंड्स रहे होंगे उनमें कट ऑफ और भी ज़्यादा कम गई होंगी। तो ये लोग आप आइडिया लगा सकते हो यहाँ पे कट ऑफ को देख के कि लगभग लगभग मुझे कितने पे जो है रजिस्टर करना चाहिए। मैंने ये प्लेसमेंट स्टेट्स जो हैं ये ऑफिशियली नहीं रिलीज़ हुए हैं, बट मैंने ये अरेंज किए हैं। सो मैक्सिमम जो है एमटेक सीएस और एआई के लिए बस मेरे को मिल पाए हैं प्लेसमेंट स्टेट्स। तो मैक्सिमम जो है 25 एलपीए गया है और मिनिमम 9 एलपीए एंड एवरेज जो है वो 13 एलपीए रहा है पैकेज फॉर दी सीएसई एंड एआई। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अभी जो है काउंसलिंग स्टार्ट ही हुई है और मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो।